कैसे हो सारे, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पे चल रही है। आज के स्पेसिफिक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं तुम्हें आइल्स को कैसे क्रैक कर सकते हो उस पर टिप्स देने वाला हूँ। तो अपन फटाफट से शुरू करते हैं। मैं चारों मॉड्यूल्स उठाऊंगा और थोड़ा सबकी प्रोज एंड कॉन्स टिप्स बताता रहूँगा तुम्हें। तो हमारा सबसे पहले एग्जाम का पेपर आने वाला है, जो कि है लिसनिंग। मैं अभी स्पीकिंग से शुरू नहीं करूँगा, मैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कंप्लीट करूँगा, फिर स्पीकिंग पे जाऊँगा। तो लिसनिंग में मैं तुम्हें एक प्रो टिप एडवाइस ये दे सकता हूँ कि भाई जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही है, नोट इट डाउन एंड मेक बुलेट पॉइंट्स। इफ यू लर्न टू मेक बुलेट पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू कवर द एंटायर कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अगर तुम ऐसा साइड बाय साइड कर सकते हो कि अच्छा ये आंसर है, ओके टिक कर दिया, अब यहाँ पे ये चल रहा है, तो तुम्हारा ना वो रिदम मेंटेन होता है कि भाई तुम कंटिन्यूसली फोकस करे जा रहे हो। मैंने अभी ये रिसेंटली सेल्फ-पिप में भी ट्राई किया है। मेरा सेल्फ-पिप में CLB 9 या CLB 10 आया है लिसनिंग में। भाई देखो, लिसनिंग का यही फंडा है, द मोर यू लिसन द मोर यूल अंडरस्टैंड। और लिसनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए भाई मैं बोलूँगा भाई तुम पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो। मतलब ये बहुत बोरिंग होगा अगर तुम्हें पॉडकास्ट नहीं देखनी, तो भाई तुम एक काम करो, तुम सबसे बढ़िया चीज़ इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर दो। भाई बच्चों की मूवीज़ देखो, जैसे कि सोनिक द हेजहॉग, एंग्री बर्ड्स। ये तुम इंग्लिश में देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा और यही इंग्लिश यूज़ होने वाली है फिर तुम्हारी एग्जाम में। तो मैं यही बोल रहा हूँ, द मोर यू लिसन द मोर यूल स्कोर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइल्स एग्जाम का सबसे बड़ा बॉस, जो कि है रीडिंग। भाई रीडिंग की कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस लेके आते हैं। 3 पैसेजेस होते हैं रीडिंग में। भाई प्लीज़ उनकी किसी की भी मत सुनना। सबसे पहले पहला पैसेज सॉल्व करना। लोग बोलते हैं तीसरे से शुरू करो तो पहला वाला इजी हो जाएगा, एंड में तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। नहीं यार, ऐसा मत करो। अगर तुम पहले वाले से शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तुम्हें आंसर्स मिल रहे हैं, तुम्हें समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। अगर तुम दूसरे वाले से भी शुरू करोगे तो तुम्हें डिफ़िकल्टी समझ आ जाएगा कि अरे यार मीडियम लेवल पे है, तो इतनी जल्दी तो मैं ऐसे जा नहीं सकता। भाई धीरे धीरे एग्जाम का बिल्डअप है, तो उसी के अकॉर्डिंग जाओ। और अगर तुम्हें अपनी रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है ना, तो भाई आजकल बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। भाई तुम यूट्यूब पे चले जाओ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस करने। बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई तुम ऑनलाइन लिटरली एक टेस्ट दे सकते हो बैठ के। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं और आजकल तो बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट भी है, क्योंकि AI और ये सब ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रीडिंग की दूसरी चीज़ जो तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, भाई रीड अलॉट। इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं बोलूँगा, तुम लोग बोलोगे यार बहुत बोरिंग चीज़ होती है। आई अंडरस्टैंड, इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। तो तुम कोई ऐसी बुक ले लो जो तुम्हारे इंटरेस्ट में गिरती हो। भाई तुम्हें ना एक रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी कि जो ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है, अब मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ ठीक है मुझे मज़ा आ रहा है, हाँ ठीक है मैं इतना सारा पढ़ सकता हूँ, मैं इसमें से आंसर्स निकाल सकता हूँ। अगर तुम लोग इसकी आदत डालोगे तो भाई झक मार के अच्छा स्कोर आ जाएगा रीडिंग में। क्योंकि रीडिंग लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा टफ है, टेक्निकली होता भी है, पर रीडिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पैराग्राफ, एंड इफ़ यू गेट इट तो तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे नंबर ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग के लिए कि भाई क्रोनोलॉजी ही फॉलो करना, अपनी कोई क्रोनोलॉजी मत ले आना। अब मैं तुम्हें राइटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एक बार फुल फ्लेज बैठ के करना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम कितनी देर बैठ रहे हो और तुम्हें कैसे देनी है अपनी एग्जाम। राइटिंग का मैं तुम्हें कुछ फंडामेंटल बताता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लो। लोग बोलते हैं ना पैटर्न नहीं बनाना, ऐसे जाना वैसे जाना, नहीं, अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लो कि फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टास्क 1 अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पाई डायग्राम आया, पाई चार्ट आया, भाई ग्राफ आया, जॉइंट बार ग्राफ आया। भाई एक अटेम्प्ट करने का ना एक आइडिया बना लो अपने दिमाग में। एंड राइटिंग टास्क को कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो? भाई देखो, राइटिंग टास्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आइडियाज़। राइटिंग टास्क 2 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, द बेटर आइडिया यू हैव द बेटर यू आर गोइंग टू स्कोर, है कि नहीं? तो अगर अपने पास बेटर आइडिया होगा, अपन बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, तो हम और ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए तुम इंटरनेट पे चले जाओ, जितने भी राइटिंग सैम्पल्स पड़े हुए हैं चाट जाओ और फिर खुद का एक पैटर्न बना लो। ये मैंने किया था अपनी एग्जाम में। ठीक है, एंड आई स्कोर्ड 7 आई बिलीव, यस 7। आइल्स की ही बात कर रहा हूँ, CLB नहीं, अभी मैं सेल्फ पे नहीं जा रहा। ठीक है, राइटिंग में 7। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम वोकैबुलरी भी वहाँ से उठा पाओगे, तुम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वहाँ से उठा पाओगे, और तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं पैराग्राफ्स के बीच में, जस्ट टू एक्सप्लेन वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑन वॉट एवर आइडिया यू हैव। समझे? बहुत सिंपल है। द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल कंज्यूम, द मोर गुड यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम। समझ गए भाई? अब इस एग्जाम का सबसे बड़ा डर लोगों का, जो कि है स्पीकिंग। भाई देखो, सिंपल है स्पीकिंग का, यू गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड यू कन्वे वॉट एवर यू आर थिंकिंग। स्पीकिंग का मतलब बहुत सिंपल है भाई, जो तुम सोच रहे हो तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सामने वाले को बस समझाना है। भाई तुम स्पीकिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो?
भाई टेलीग्राम पे ना बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे लोग ना आपस में एक दूसरे की स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। अब तो भाई AI आ गया है, चैट GPT है, इन सब चीज़ों के मॉड्यूल्स हैं। तुम यहाँ पे बैठ के लिटरली बहुत देर देर तक प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर गलत है तो तुम समझ सकते हो। तुम 4 लोगों को बात करते हुए सुनोगे इंग्लिश में तो तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा कि हाँ यार ये वर्ड अच्छा लगा, मैं ये कैप्चर कर लेता हूँ, ये वर्ड अच्छा लगा। भाई देखो, अगर तुम्हें तुम्हारी स्पीकिंग सुधारनी है ना, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन वोकैबुलरीज एंड इडियम्स। भाई देखो, एक वोकैबुलरी और एक ईडियम के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो तुम्हारी स्पीकिंग को इतना बढ़िया हाईलाइट कर दे कि मज़ा ही आ जाए, स्कोर उठ जाए पूरा। पर अगर तुम्हें यही नहीं पता कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसको डालूँ कहाँ, तो बैंड बज जाएगी। तो सबसे पहले लर्न टू फ्रेम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। जब तुम ये सब कर लोगे, उसके बाद में यू विल हैव एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन जस्ट गेट दीज थिंग्स डन इन योर स्पीकिंग एग्जाम। एक बार अपने पास स्ट्रक्चर का आइडिया आ गया, एक बार अपने पास आइडिया इस चीज़ का आ गया कि मुझे बोलना क्या है, भाई आराम से एक्सेल हो जाएगा। और जो लोगों को डर लगता है, सबसे बड़ा क्यू कार्ड, भाई लिख दो ना, तुम्हें 1 मिनट मिल रहा है, लिख दो, जो समझ आए लिख दो और फिर एक एक करके अपनी पेंसिल धीरे धीरे एक एक पॉइंट से नीचे नीचे लेते आओ। और याद रखना, सारे क्वेश्चंस कवर करना, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसी से और उसी के आसपास सारे आंसर्स देना और उसी पे आंसर्स देना। सॉरी, नहीं तो पता चले क्वेश्चन पूछा है वेदर का, तुम बता रहे हो इंडिया के बारे में, कुछ नहीं समझ रहे हो। वेल फोकस्ड होके सब कुछ समझ के आंसर देना। और प्लीज़, जितना तुम कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। और स्पीकिंग में सिर्फ कंज्यूम करके ही नहीं सीखने वाले तुम लोग, प्लीज़ प्रैक्टिस करना। चैट GPT बहुत बढ़िया बात करता है, कर लो भाई, जाके कर लो। परप्लेक्सिटी भी है अपने पास, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, अरे सब आ गया भाई। अब तो इस टाइम पे स्पीकिंग प्रैक्टिस करना और ईजी है। और अगर कोई इंसान है तुम्हारे पास जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, बिंदास जाओ उसके पास, सीखो भाई, आस्क फॉर हेल्प, कोई बड़ा छोटा नहीं होता इससे। ओके, टेक्निकली मैं आज अपना व्लॉग अपलोड करने वाला था, पर 4 ऐसे लड़के दोस्त हैं जिन्होंने मुझे DM किया है। उन चारों दोस्तों ने एक ही डेट पे अपनी IELTS एग्जाम बुक कर लिया है, जो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद में। तो मैंने व्लॉग डिले कर दिया और मैंने बोला व्हाई नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले डालना ज़रूरी है। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी हैं। एंड रिमेंबर, दिस इज़ अ लैंग्वेज एग्जाम। ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा कुछ करके अपने आप को एग्जॉस्ट मत कर लेना एग्जाम से पहले। और याद रखो, कोई भी डाउट हो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी इन डेप्थ वीडियो चाहिए कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल पे, मैं तुम्हें वो भी बना के दे दूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा जाएगा, भगवान का नाम लेके शुरू करना। एंड टिल देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।